दोस्तों नमस्कार। लुसेंट रिवीजन सीरीज में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? उत्तर होगा सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अगला सवाल देखते हैं। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम किस सूफी संत के नाम पर रखा था? उत्तर होगा संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। दोस्तों, अकबर सलीम चिश्ती से बहुत प्रभावित था, उसी के नाम पर अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। अगला सवाल है, किस मुगल शासक को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? उत्तर होगा जहांगीर। दोस्तों, यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर ने न्याय की जंजीर कहाँ लगवाई थी? उत्तर होगा आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खम्भों में। दोस्तों, जहांगीर ने आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खम्भों में न्याय की जंजीर लगवाई थी। अगला सवाल देखते हैं। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक-ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर होगा मोतबिंद खां को। जहांगीर द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई थी उसको समाप्त किया गया था या पूर्ण किया गया था मोतबिंद खां के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। जहांगीर का कौन पुत्र 1606 में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था? उत्तर होगा खुसरो। खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला सवाल देखते हैं। किस कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी? उत्तर होगा खुसरो को सहायता देने के कारण। दोस्तों, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी इसलिए कि उन्होंने खुसरो की सहायता की थी। जहांगीर इससे नाराज था इसलिए फांसी दे दी गई। अगला सवाल देखते हैं। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने किसे शाहजहां की उपाधि दी? दोस्तों, उत्तर होगा खुर्रम को। खुसरो का एक और पुत्र था खुर्रम। खुर्रम के द्वारा मलिक अंबर के विरुद्ध जो सैनिक अभियान किया गया था उससे खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। अगला सवाल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर होगा मेहरुनिसा। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। अगला सवाल देखते हैं। जहांगीर ने किस वर्ष नूरजहां से शादी की? उत्तर होगा 1611 ईस्वी में। इस सवाल को बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल है, मेहरुनिसा को किसने नूरजहां की उपाधि दी? उत्तर होगा जहांगीर ने। दोस्तों, जहांगीर ने ही मेहरुनिसा को नूरजहां की उपाधि दी थी। अगला सवाल देखते हैं। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? उत्तर होगा नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने। याद रखिएगा, नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। अगला सवाल है, जहांगीर ने किसे इत्माद-उद-दौला की उपाधि दी? उत्तर होगा ग्यास बेग को। यह सवाल बार बार पूछा जाता है, खासकर यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। जहांगीर ने ग्यास बेग को इत्माद-उल-दौला की उपाधि दी थी। अगला सवाल देखते हैं। मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया? उत्तर होगा जहांगीर के समय। याद रखिएगा, जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। अगला सवाल देखते हैं। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की? उत्तर होगा आगा राजा के नेतृत्व में। दोस्तों, जहांगीर ने एक चित्रणशाला की स्थापना की थी जिसका नेतृत्व आगा राजा को सौंपा था। अगला सवाल है, जहांगीर की मृत्यु 1627 में कहाँ हुई? उत्तर होगा भीमवाड़ा में। याद रखिएगा, जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में भीमवाड़ा में हो गई थी। अगला सवाल देखते हैं। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? उत्तर होगा शहादरा में। दोस्तों, जहांगीर को लाहौर के शहादरा नामक स्थान पर दफनाया गया है।
अगला सवाल देखते हैं, जहांगीर ने किसे पंडित राज की उपाधि दी? उत्तर होगा कवि जगन्नाथ को। जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि कवि जगन्नाथ को दी थी। अगला सवाल देखते हैं, नादिर उल उस की उपाधि जहांगीर ने किसे दी थी? अक्सर यह सवाल आपको एग्जाम में दिखता होगा। उत्तर होगा उस्ताद मंसूर को। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नासिर अल उस की उपाधि दी थी। अगला सवाल देखते हैं, जहांगीर ने किसे नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की? उत्तर होगा अबुल हसन को। जहांगीर ने नादिरुज्जमा की उपाधि अबुल हसन को प्रदान की थी। अगला सवाल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, किस मुगल बादशाह के समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? उत्तर होगा जहांगीर के समय। याद रखिएगा, जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल था। अगला सवाल है, इत्माद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? उत्तर होगा नूरजहां बेगम ने। याद रखिएगा, इत्माद उद दौला का मकबरा नूरजहां बेगम ने बनवाया था। अगला सवाल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, मुगल कालीन वह इमारत जो सर्वप्रथम संपूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है, कौन सा है? उत्तर होगा इत्माउद्दौला का मकबरा। इत्माउद्दौला का मकबरा मुगल कालीन सर्वप्रथम इमारत है जो संपूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। यह सवाल भी अक्सर पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं, जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर होगा नूरजहां ने। नूरजहां ने जहांगीर का भी मकबरा बनवाया था। अगला सवाल देखते हैं, कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री किस मुगल बादशाह के समय भारत आए थे? उत्तर होगा जहांगीर के समय। याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री जहांगीर के समय भारत आए थे। अगला सवाल है, जहांगीर के बाद मुगल बादशाह कौन बना? उत्तर होगा शाहजहां। दोस्तों याद रखिएगा, जहांगीर के बाद मुगल बादशाह खुर्रम बना। खुर्रम को हम लोग शाहजहां के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो संपन्न होता है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे शाहजहां के बारे में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।